Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Umar Farooq Ansari MC. This is Umar Farooq Ansari and currently pursuing MBBS from Maulana Azad Medical College, New Delhi. गाइस हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि फिज़िक्स को किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी। हमने उसमें प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी फिज़िक्स के चैप्टर्स की कि किसको पहले कवर करना है, फिर उसके बाद किसको कवर करना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी, किस तरीके से हम केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस अब आपके पास वक्त भी कम है, तो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। गाइस केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो गाइस फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले तो हमको एनालाइज करना पड़ेगा, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है उसमें 95% न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है और आप अप्लाई कर ले रहे हैं तो वो बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमको फिजिकल केमिस्ट्री में करनी है कि फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूले वो आपको याद होने चाहिए। और आप उसके लिए क्या करेंगे, एक पेज पे 1-2 पेज लेगा, उस पर आप जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूले सारे फार्मूले को आप उस पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की प्रायोरिटी लिस्ट देखते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले अपने को जो कवर करना है वो मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट के साथ सोल्यूशन भी। गाइस इससे हर साल 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन से, तो सबसे पहले हम ये कवर करेंगे। ठीक है, क्यों और ये अच्छे से, क्योंकि इसका यूज़ जो मोल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन का यूज़ है वो आगे के भी चैप्टर्स में कितनी जगह, तो ये सबसे पहले कवर करेंगे। फिर अब उसके बाद गाइस जो दूसरे नंबर पर हम टॉपिक कवर करेंगे वो 11th में थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री इस वजह से गाइस, क्योंकि अगर ये प्रिपेयर हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारा फिजिक्स में भी है तो वहाँ से भी स्कोर कर लेंगे दूसरे नंबर पर ये। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को कवर करना है वो हमारा 12th में हम आ जाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, फिर आपका सॉलिड स्टेट हो गया, और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th का। वो 2 टॉपिक 12th का और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th का। फिर मतलब कि हमें ये 3 चैप्टर कवर करने हैं। और अभी तक हमने इक्विलिब्रियम इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो बड़ा था। अब हम उसके बाद इक्विलिब्रियम कवर करेंगे। इक्विलिब्रियम देखिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उसमें से वो एक है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम में हम लोग अब कवर करेंगे, इक्विलिब्रियम के साथ ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करेंगे। इक्विलिब्रियम को इस वजह से बाद में कवर कर रहे हैं क्योंकि क्या है गाइस, ये थोड़ा टफ होता है। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो अच्छे से बिल्कुल आना ही चाहिए। ठीक है, और आयनिक इक्विलिब्रियम अगर अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से कंसेप्ट नहीं है, तो एटलीस्ट उसके फार्मूले जितने भी हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो आप अच्छे से आपको याद होने चाहिए, और आप उसको आसान क्वेश्चन जो हैं उसमें आप अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग कर लिए। अब उसके बाद जो टॉपिक बचे हैं जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, रिडॉक्स हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, अब ये टॉपिक कवर करेंगे। इसमें से भी रिडॉक्स को अच्छे से, मतलब कि रिडॉक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है इनऑर्गेनिक में भी है और फिजिकल केमिस्ट्री में भी, कई चैप्टर में, इलेक्ट्रो में भी है। तो रिडॉक्स की जो एप्लीकेशन मतलब हर चैप्टर्स में, इस वजह से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसमें हमको रिडॉक्स बहुत अच्छे से कवर करना है। तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का ये मतलब कि प्रायोरिटी लिस्ट हो गई, किस तरीके से हमको कवर करना है। और ये सब क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी नोट्स वगैरह जो भी है उसको अपना कवर करेंगे, और एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। बस इतना आप करना है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कम टाइम है, और इससे स्कोरिंग भी है। आता है आप लगाएं एकदम बिल्कुल बायो की तरह। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर बायो की तरह है ना, आएगा फट से लगाएंगे और फ़ौरन मतलब कि स्कोर करेंगे, कम टाइम में आप स्कोरिंग ये टॉपिक्स हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिस आप कह लीजिए वो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग है। तो सबसे अच्छे तरीके से इसको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कवर होना चाहिए। सबसे पहले हम यही कवर करेंगे, और केमिकल बॉन्डिंग से तो बहुत
ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे खासे। तो केमिकल बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले हमारे ये। फिर अब उसके बाद हम आ जाएंगे पी ब्लॉक को कवर करने के लिए। पी ब्लॉक यहाँ पर 11-12 करके नहीं, मतलब पूरा एकदम 11-12 दोनों पी ब्लॉक कवर करने हैं। ये नहीं कि मतलब कि अलग अलग तरीके से नहीं, हम लोग पी ब्लॉक एक ही बार में कवर करेंगे 11-12 दोनों। अब उसके बाद हम आ जाएंगे इस, जब ये कवर कर लेंगे उसके बाद अब हम 12th में आ जाएंगे। 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 11th में जो है हाइड्रोजन और एस ब्लॉक कर ले 11th का, या तो फिर हम 12th में डी एंड एफ ब्लॉक कर लें। और मैं तो कहूँगा कि आपको हाइड्रोजन और एस ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि दोनों से चैप्टर से मिलाएंगे तो दोनों जगह से लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे। और हाइड्रोजन और एस ब्लॉक वो आसानी से हो जाएगा। और ये जो डी और एफ ब्लॉक है उसमें ज़रा एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें टाइम भी कंज्यूम करता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और वोलाटाइल होता है, वो जल्दी से याद नहीं होता है। तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक जल्दी हो जाएगा। और फिर इसके बाद अपने को ये, जब ये कवर हो जाएगा तो फिर लास्ट में हम मेटलर्जी पढ़ लेंगे। और इनऑर्गेनिक कहाँ से करना है? बिल्कुल एनसीईआरटी से करना है। देखिए, आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो, ऑर्गेनिक और फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्त है। और अगर आपको इनऑर्गेनिक में वक्त नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो फिर आप मतलब रिवीजन आप जितना अच्छा कर सकें मतलब एनसीईआरटी से, वो बिल्कुल ज़रूरी है। अब लास्ट में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लेस टाइम कंज्यूमिंग और स्कोरिंग है ना। तो और सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो 11th का जो पार्ट है जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और सिर्फ उसी से क्वेश्चंस नहीं आते, बल्कि उसकी एप्लीकेशन जो है और बाकी चैप्टर्स में, ऑर्गेनिक में, पूरे ऑर्गेनिक में उसकी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले जीओसी बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। उसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर एक क्वेश्चन आ जाता है, और बहुत सिंपल है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर भी अच्छे से कर लेंगे। और उसी में है आइसोमेरिज्म। तो गाइस, अगर आइसोमेरिज्म मतलब अच्छे से नहीं पढ़े हैं, स्टीरियो आइसोमर्स वगैरह, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो क्लियर नहीं है, ऑप्टिकल वगैरह जो भी है वो क्लियर नहीं है, तो अब उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा अगर पूछेगा तो भी। नहीं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर क्लियर है तो उसको मतलब कि उसको अच्छे से कर लेना है, जो भी है, जो भी आइसोमर जो एनसीईआरटी में दिए उसको याद कर लेंगे। मतलब करने के साथ साथ मतलब उसको सॉल्व करने का तरीका तो मालूम होना चाहिए, उसके साथ आप याद कर लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली क्या होता है कि मान लीजिए किसी के 10 हैं तो जल्दी करने में 9 ही आ पाता है या फिर 8 ही आ पाता है, तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है आने के बावजूद, तो उसको याद कर लेंगे आइसोमेरिज्म में। और जो चीज़ें आइसोमेरिज्म में नहीं आती, अब उसमें इतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब जीओसी सबसे पहले कवर कर लेंगे। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनिक में है वो तो अब 12th में ही है। 12th में क्या है कि 12th के एल्काइल हैलाइड है, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो, फिर ये सारे टॉपिक्स अपने को 12th की ऑर्गेनिक कवर करनी है, ठीक है। और ये अपना ये हो गया। अब हमारे पास कुछ चैप्टर्स बच रहे हैं, बायोमोलिक्यूल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर। ये जो चैप्टर्स हैं ये जनरली हम कम पढ़ते हैं, है ना, जनरली हम कम पढ़ते हैं, और इससे एक एक क्वेश्चन सबसे आ जाते हैं, ठीक है। और हम इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, इसको बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जनरली एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं और क्या डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी रहते हैं। तो हमको बस कम चीज़ें पढ़नी है, एनसीईआरटी से पढ़नी है, और हमारा अगर 4 चैप्टर हैं तो 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। तो एक क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं, तो इसको भी अपने को एनसीईआरटी से कवर करना है, और जो भी चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट लगेंगी एक जगह लिख लेंगे। तो ये हमारा पूरा केमिस्ट्री में हमको किस तरीके से कवर करना है, क्या प्रायोरिटी लिस्ट है, ये हमारा पूरा केमिस्ट्री के बारे में हुआ। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ, अगर बाहर से हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब उसको कवर करेंगे तो अब उसको जब पढ़ते जाएंगे तो जो भी इक्वेशन आएगा, जो भी रिएक्शन आएंगे, एक कॉपी ले लेंगे, उस पर नंबर डाल के, 1 नंबर 2 नंबर मतलब नंबर डाल के उस सारे रिएक्शन को लिखते चले जाएंगे।
तो क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम के वक्त जब आपको टेंशन रहेगी, आपका वो 2 पेज या 3 पेज का जो रिएक्शन है पूरे इनऑर्गेनिक का, वो आपके पास रहेगा। वो आपके पास रहेगा तो आप पूरी इनऑर्गेनिक तो उस वक्त रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो रिएक्शन से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, चलो ये रिएक्शन तो मतलब कि आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है। तो गाइस ये आपको मतलब कि ये स्ट्रेटजी थी केमिस्ट्री में किस तरीके से अच्छा स्कोर करना है, इसको आप फॉलो करें। ओके गाइस, बाय, थैंक यू, बी मोटिवेटेड गाइस एंड बी कंसिस्टेंट।